लेकिन किस्मत ने जैसे उससे मुख मोड़ लिया हो। हालात ऐसे बने कि ऑफिस में उस पर घिनौना आरोप लगाया गया कि उसने कंपनी का एक बड़ा टेंडर किसी दूसरी कंपनी को दिला दिया। इस इल्जाम के साथ ही ऑफिस में तहलका मच गया और तभी खबर आई कि अनु के घर से लाखों रुपए बरामद हुए हैं। बस फिर क्या था, सबकी नजरें अनु पर तिरछी हो गईं। ऑफिस में हर कोई उसे शक की नजरों से देखने लगा। जो लोग कल तक उसकी ईमानदारी की मिसाल देते थे, वहीं आज उसे चोर कहकर बुला रहे हैं। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि अनु की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए एक फैसला लिया। उसने अपने आंसू पोंछे और रिजाइन लेटर टेबल पर रख दिया। बिना किसी से कुछ कहे वह सिर झुकाए ऑफिस से बाहर निकल गई। उधर आर्या ने जब यह सब सुना तो वह अंदर से टूट गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि अनु ऐसा कुछ कर सकती है। वह उसके पीछे दौड़ पड़ा, उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अनु ने उसकी एक न सुनी। उसकी आंखों में बस दर्द, अपमान और निराशा थी। उसने साफ कह दिया कि अब वह उस ऑफिस में नहीं लौटेगी। लेकिन यह मामला सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं रहा। देखते ही देखते पूरे मोहल्ले में यह खबर फैल गई कि अनु के घर से पैसे मिले हैं। लोग उसके घर के बाहर खड़े होकर बातें बनाने लगे। कोई कहता, इतनी सीधी लगती थी, और देखो क्या निकली। तो कोई फुसफुसाता, यही होते हैं जो मासूम बनते हैं, असल में अंदर से चालाक। अनु का परिवार ये सब सुनकर टूट गया। उसके पिता, जो पहले से ही बीमार थे, ये सब सुनकर और ज्यादा परेशान हो गए। दरअसल अनु के पिता पर 5 लाख रुपए का कर्ज था। उन्हें वह रकम जल्द चुकानी थी, वरना घर पर मुसीबत आ सकती थी। अनु ने सिर्फ अपने पिता को बचाने के लिए कुछ ऐसा किया जिससे सबको गलतफहमी हो गई। अब मोहल्ले में हर तरफ से अनु और उसके परिवार की बेइज्जती हो रही है। बच्चे स्कूल में अनु के छोटे भाई से ताने मारते हैं और औरतें घर के बाहर खड़ी होकर बातें करती हैं। देखो, वही लड़की जिसने खुद को बहुत संस्कारी बताया था, वही अब बदनाम हो गई। यह सब सुनकर अनु की माँ भी रो पड़ी। उन्होंने अनु को गले लगाकर कहा, बेटा, अब हमें यह मोहल्ला छोड़ देना चाहिए। यहाँ अब कोई हमें इज्जत नहीं देगा। अनु के पिता ने भी भारी मन से सहमति दे दी। उन्होंने तय